है स्टूडेंट्स, जो टॉपिक चल रही है आपका टेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट्स के बारे में बताया था मैंने। जो प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका तो पता चल गया होगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या उसमें सेंटेंसेज को तरीका होता है बनाने का। तो मैं बता रहा था यहाँ से कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आ जाता है उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई थी। उसके बाद सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल फॉर्म की हम बात करते हैं। अगर सिंगुलर नंबर में यानी सिंगुलर नंबर एक वचन जिसको हिंदी में कहते हैं ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है तो हमें वहां यस का भी यूज किया जाएगा और ईएस का भी यूज किया जाएगा। ओके, और प्लूरल फॉर्म आई वी यू दे के साथ न तो यस का यूज करेंगे न तो ईएस का यूज करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहां से हम देखेंगे कि जहां पे वावेल वर्ड है ए ई आई ओ यू, इसके अलावा एस एस सी डबल एस कुछ वर्ड आ जाते हैं, उनके साथ हम ईएस का यूज करते हैं। जैसे हमने क्या लिख दिया, गो, गो लिख दिया और लास्ट में क्या लगा दिया, वर्ब में। और हमेशा ध्यान रहे कि वर्ब के लास्ट में होगा, ये नहीं कि स्टार्टिंग में। आप हमेशा लास्ट में यूज करेंगे टेंसेज में। ओके, अब बात करते हैं यस का यूज। जहां पे सिंगुलर फॉर्म तो होगा ही, सिंगुलर फॉर्म के साथ साथ उसमें किसका यूज हो, कॉन्सोनेंट का। यानी इन पांचों वर्डों को अलावा, इस पांचों वर्डों को छोड़कर जो भी वर्ड्स आ जाते हैं उसके साथ हम यस का यूज करेंगे। जैसे इट, इट आ गया, वर्ब है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट टी हो गया ना, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस का यूज कर देंगे। ओके, चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। और इस टेंस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगा। चलिए इतनी बात कंफर्म हो गई होगी। इसके अलावा और कोई तीसरा थर्ड नियम नहीं फॉलो करना है, डायरेक्ट हम बात को आपको बताते हैं फार्मूला कि फार्मूला क्या होता है। ओके, चलिए फार्मूला की हम बात करते हैं। तो फार्मूला कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए, इसका फार्मूला बनेगा, आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीका आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो कम समय में अच्छे समझ में आ जाएंगे। लगभग 2.5 से 3 महीने का कोर्स आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे में आपको प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत ही शॉर्टकट होगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टेड होगा आपके लिए, बहुत ही अच्छी तरह से बताया जाएगा। कंफ्यूजन की कहीं भी आपको समस्या मिलेगी नहीं कि नहीं आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो सब्जेक्ट पहले होता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस। चलिए शॉर्ट में लिख देते, फुल में लिख देते हैं। वर्ब का क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। ओके, उसके बाद यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। एटीसी का मीन्स आप समझते हैं कि एक्सेट्रा होता है, इसको पूरा ब्रैकेट्स में बंद कर लेंगे। यही फार्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का। ओके, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव के फार्मूले में हम बनाएंगे कि सब्जेक्ट जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ता। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। यस यस क्या है यहाँ पे, सहायक क्रिया। आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि सहायक क्रिया कुल कितनी होती है, तो 24 होती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जितने समय टाइम का 24 घंटा होता है ना, उससे काउंट कर लीजिएगा। अशोक चक्र में जो तिलियां है ना 24, उससे काउंट कर लीजिएगा। ये भूलने की बात नहीं रहेगी कभी भी लाइफ में। आपको आपकी ग्रामर में कभी पूछा जाता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मिलाकर टोटल कितनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो आप बताइएगा 24, यानी टोटल 24 आपको मिलते हैं स्टूडेंट। ओके, तो हमारी कोई भी सहायक क्रिया हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, एक्सेट्रा मीन्स इत्यादि, जिसको कहते हैं इत्यादि। ओके, चलिए इत्यादि एक्सेट्रा, जिसको बहुत से जगह पे आप इसको क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं। मतलब सेंटेंस को पूरा करने वाला, जो सेंटेंस को पूरा करता है वही हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ओके स्टूडेंट, हम बात करेंगे सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब यस या ईएस सहायक क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म की बात करते हैं। जैसे कोई सेंटेंस देखते हैं हिंदी का, राधा
मंदिर जाती है। ओके स्टूडेंट्स, हमने कह दिया राधा मंदिर जाती है, अभी आपको कंफ्यूजन समझ में आ जाएगा। अब यहीं पे मैंने कह दिया कि तुम मंदिर जाते हो, कि सेंटेंस को मैंने सिंगुलर प्लूरल करके बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तुम मंदिर जाते हो, ध्यान से लिखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि राइटिंग में कुछ बैड्स है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। तुम मंदिर जाते हो, पहली बात राधा मंदिर जाती है, मैंने कह दिया। राधा को पहले देखिए, इसमें समझिए राधा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, जाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब देखिए कहीं जाते हैं तो क्या होगा, किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ओके, आपको बताया गया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच में एक एक टॉपिक्स आपको कवर किया गया था, उसमें बताया गया है, आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। तो हम आपको बता रहे हैं टेंस की बातें, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पोएट्री सेंटेंस है उसमें। अब देखिए जो राधा की बात हो गई ना, हमने राधा सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद किसका नंबर है, तो सीरियल वाइज चलिएगा, कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। सब्जेक्ट हो गया, फार्मूला देखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या, जाना ना, गो। ओके, अब देखिए राधा सिंगुलर है कि प्लूरल है, राधा सिंगुलर एक नंबर एक वचन करता है, और लास्ट में क्या आ गया, वावेल आ गया, तो हम क्या करेंगे, गोज कर देंगे। उसके बाद कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, पोजीशन बताया गया है, वो टू, कहीं जाते हैं तो टू, गो टू टेम्पल। ओके, चलिए, लेकिन मैं यही कह दूंगा कि तुम मंदिर जाते हो तो क्या हो जाएगा, यू, यानी यू यहाँ पे सब्जेक्ट आपका हो गया, ये आपके ऑब्जेक्ट हो, ये सॉरी वर्ब हो गए, ये आपके ऑब्जेक्ट हो गए, है कि नहीं। तो हमने यू कर दिया, जाना का अंग्रेजी गो कर दिया। अब क्या यहाँ यस या ई एस लगेगा, यहाँ पे यस या ई एस का यूज होगा, बताइएगा स्टूडेंट, नहीं, क्योंकि यहाँ पे यस या ई एस इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि इस वाक्य में क्या दिया हुआ है, आपका ओ आ गया है। जब ओ आया हुआ है लेकिन वावेल तो है, लेकिन यहाँ क्या है, आपके सिंगुलर है कि प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचन जब कर्ता हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे यस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद गो हो गया, उसके बाद डायरेक्ट टू लगाएंगे और टेम्पल और फुल स्टॉप। ओके, अब आपको समझने कंफ्यूजन यहाँ मैंने किया, गो कर दिया, यहाँ गोज कर दिया, समझिए इस चीज को, क्योंकि यहाँ सिंगुलर फॉर्म था, यहाँ प्लूरल फॉर्म हो गए, इसलिए यहाँ पे गो हो गया। इसमें इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, एक और दो और सेंटेंस देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल का, जो और आपको आसान समझ में हो जाएगा। जैसे वह खाना खाता है और मैं खाना खाता हूं। मैं खाना खाता हूं। ओके, दो सेंटेंसेस स्टूडेंट्स मैंने यहां बना दिया, और इसको आपको बनाना है, क्या होगा, फर्स्ट है वो खाना खाता है, सेकंड है मैं खाना खाता हूं। चलिए दोनों को देखते हैं एक एक करके, कैसे आप बनाएंगे, इसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहले तो आपको पहचानना यही है ना कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती, एते है आदि शब्द आ जाता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यही कहते हैं स्टूडेंट्स, इतनी बात तो क्लियर हो गई। आप अब ने देखा कि पोएट्री सेंटेंस है, सिंपल सी बात कही गई है कि पोएट्री का काम करेगा। ओके, तो अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे तुरंत यहाँ पे यूज कर देंगे। तो अब देखिए वह खाना खाता है, तो ही होगा कि शी होगा, क्योंकि ही होगा, क्योंकि आपको फेमिनाइन का नहीं मैस्कुलिन की बात यहाँ हो रही है, यानी पुरुष जाति का बोल रहा है, ही हो गया। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट आपका यही था ना, उसके बाद ये वर्ब था, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यही है। तो हम क्या करेंगे, वो खाना का अंग्रेजी देखिए, खाना खाता, एक जो खाना होता है ना, आज आपको क्लियर कर देते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसे इट कहते हैं, और जो थाली में रखा होता है उसे फूड कहते हैं। स्टूडेंट इस बात को बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं आप लोग कभी कभी, सर खाना खाता है यानी खाना खा रहा, तो दोनों चीज एक ही, खाना खाना, तो आप कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जो हम पहले वर्ब होता है वो क्या कहता है, उसको हम खाते हैं, उसे इट कहते हैं, जो थाली में रखा हुआ होता है परोस के, उसे हम
फूड कहते हैं। तो इस बात को आप स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो हमने क्या कर दिया, खा था ईट। अब देखिए ईट आ गया, अब ये सिंगुलर फॉर्म है तो ये वर्ब है। अब देखिए यहाँ यस लगेगा कि यस। अब देखिए क्योंकि टी है, जब टी है तो कॉन्सोनेंट आ गया स्टूडेंट। ओके, जब कॉन्सोनेंट आ गया तो क्या करेंगे आप, केवल एस का यूज करेंगे। ओके, इट, उसके बाद इट फूड। ये सेंटेंसेज आपके बन जाएंगे। ओके, चलिए सेकंड देख लेते हैं, आई। मैं खाना खाता हूं, आई हो गया। आई के बाद क्या करेंगे, इसमें ईट फूड करेंगे। अच्छा, इसमें देखिए जो इट है तो क्या इसमें जब यहाँ यस लगा तो यहाँ भी यस लगना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। क्यों यहाँ नहीं लगेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लूरल फॉर्म हो गया, ये तो सिंगुलर फॉर्म था, मैंने पहले स्टार्टिंग बता दिया था। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप यूज करके बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। आपको इसको दिया भी जाएगा एक्सरसाइज करने के लिए, सेंटेंसेस बताया जाएगा आपको। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस में यस का यूज कहाँ करते हैं और ईएस का यूज कहाँ करते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट यूज बताते हैं आप लोगों के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, इसे इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट बताते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या पॉजिटिव हो गया था ना। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव जानते ही किसे कहते हैं, आपको निगेटिव पता होगा, निगेटिव पता होगा ना किसे कहते हैं। जिस वाक्य में नहीं या नो शब्द आता है उसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यही कहते हैं ना। ओके, चलिए हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस की, कि जिस वाक्य में नहीं शब्द आता उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका डायरेक्टली आपको फार्मूला में बता देता हूं। देखिए इसका फार्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखिए अब स्टूडेंट, मैंने शॉर्ट में क्या कर दिया, यस बी मतलब सब्जेक्ट जिसको कहते हो आप करता है, डू या डज यानी हमने बताया कि 24 सहायक क्रिया, यानी इसमें क्या हो जाएंगे, ये सहायक क्रिया हो गई, ये नहीं है तो नॉट लग गया, एक क्रिया हो गई मेन क्रिया, ये आपका कर्म हो गया, ये आपका एक्सेट्रा हो गया, इत्यादि हो गया, ठीक ना। चलिए ये इत्यादि हो गया। चलिए स्टूडेंट इतनी बात ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट मैंने फार्मूला बता दिया निगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है, इस सेंटेंसेज को बना लेना। ओके स्टूडेंट, चलिए हम बात करेंगे जैसे तुम एक पत्र लिखते हो। ओके, एक चीज मैं आपको बता दूं कि डू किसके साथ यूज किया जाता है, डज किसके साथ यूज किया जाता है। डू का यूज प्लूरल के साथ यूज किया जाएगा और डज का यूज सिंगुलर के साथ यूज किया जाएगा। ओके, यानी एक वचन कर्ता के साथ हम क्या करेंगे, डज का यूज करेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ डू का यूज। अब आपको हमेशा बताने की आवश्यकता तो है नहीं कि डू किसके साथ, सॉरी सब एक वचन कौन सा, बहुवचन कौन सा, यानी सिंगुलर कौन सा, प्लूरल कौन सा, तो बताने की आवश्यकता रह नहीं गई आप लोगों को। आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होता चला गया कि कैसे बनाएंगे हम। ओके, चलिए तो हम यहाँ बात करेंगे कि एक वचन यानी हमारा बहुवचन यू हो गया, यू जब हो गया तो क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म हो गया तो डू लगाएंगे। और सॉरी एक चीज इसमें देखिए निगेटिव का मुझे बनाना है ना, तुम एक पत्र नहीं लिखते हो ना, यानी तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, क्योंकि निगेटिव की बात हो रही, पॉजिटिव की नहीं हो रही। जब निगेटिव की बात होगी तो डू यू नहीं के लिए क्या करोगे आप, नॉट लिखना क्या होता है, राइट। अब इस वर्ड में कोई ऐसे यूज नहीं करना क्योंकि निगेटिव की बात हो रही। पहले आपने हेल्पिंग वर्ब की यूज में डू या डज की यूज कर दिया। यू डू नॉट राइट ए लेटर, यू डू नॉट राइट ए लेटर, हो गया स्टूडेंट। जैसे वह क्रिकेट खेलती, वह क्रिकेट नहीं खेलती है। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं
वह क्रिकेट नहीं खेलती है। तो आपको पता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते आदि शब्द आ जाता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसकी आइडेंटिफाई आपने कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, वह क्रिकेट नहीं खेलती है। तो आपको पता चल गया कि कौन सा जेंडर है, यानी स्त्रीलिंग का बोध करा रही किसी लड़की का। इसके लिए क्या करेंगे, हम शी का यूज करेंगे। अब शी सिंगुलर हो गया तो डू लगेगा कि डज लगेगा, डज लगेगा। नहीं के लिए क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। और उसके बाद खेलना का अंग्रेजी प्ले होता है। ओके, अब क्रिकेट, प्ले क्रिकेट की बात हो गई। क्लियर हो गई बात यहां तक। ये है स्टूडेंट्स निगेटिव बनाने का तरीका। ये निगेटिव आप बना लेंगे यहाँ से आसानी से, बहुत ही आसान तरीका है, बस आप समझते रहिए। पोएट्री का फार्मूला एक बार रिविजन करा देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी होता है पोएट्री का। निगेटिव की बात कर ले हम, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, यानी एक्सेट्रा कॉम्प्लीमेंट जिसको कहते हैं। ये निगेटिव का फार्मूला होता है। ओके, चलिए तो स्टूडेंट मैं दो एग्जांपल्स, एक सिंगुलर पे एक प्लस बना दिया, ऐसे आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे सेंटेंसेस को बनाना है। अब हम बात करते हैं निगेटिव की। निगेटिव तो क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव डबल आ रहा है स्टूडेंट्स, बात को ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव के हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न का बोध कराया जाएगा, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। चलिए तो इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव में भी बिल्कुल सेम यही होगा, बस देखते हैं किसे कहते हैं इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर्स पहले सुन, इसके बारे में जाने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव जिस हिंदी वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज द टू टाइप्स, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप इज द हेल्पिंग वर्ड, सेकंड टाइप इज द क्वेश्चन वर्ड्स। ओके, पहले जब क्या शब्द पहले आता है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पे सहायक यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम डू या डज का यूज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, एज प्लूरल फॉर्म यूज ऑफ द। अब वही अगर सेकेंड टाइप आ जाता है तो क्या करते हैं, सेकेंड टाइप जब वो क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश, तो हम क्या करेंगे, उसमें भी पहले से यूज कर देंगे, उसके बाद डू या डज लगा देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की बात है यहाँ पे। फर्स्ट टाइप किससे स्टार्ट होता है, डू या डज से, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, यही होगा। चलिए बनेगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप का फार्मूला हो गया। जब कब क्या शब्द पहले आता है, हमने कह दिया क्या, अध्यापक जी, अध्यापक जी मुझे पीटते हैं। ओके, क्या अध्यापक जी मुझे पीटते हैं। इंट्रोगेटिव को आइडेंटिफाई करने का दो तरीका, अगर फर्स्ट टाइप होगा तो क्या शब्द पहले आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो या सेकेंड टाइप, दोनों के लास्ट में क्या होना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क होना, सॉरी इंट्रोगेटिव मार्क्स होना चाहिए। ओके, तभी इंट्रोगेटिव की आइडेंटिफाई आप करते हैं। चलिए हमने कह दिया क्या, अध्यापक जी मुझे पीटते हैं, तब क्या क्या स्थान पे आप डू या डज का यूज करेंगे। ओके, अब डू या डज कैसे यूज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। यूज ऑफ डू एंड डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, यूज ऑफ डज एंड प्लूरल नंबर, यूज ऑफ डू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, कहने का मतलब मीन्स ये है कि अगर एक वचन होगा तो हम डज का यूज करेंगे, कि बहुवचन होगा तो हम डू का यूज करते हैं। ओके, चलिए तो हमने क्या कर दिया, क्या अध्यापक जी मुझे पीटते हैं, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, अध्यापक जी ना, अध्यापक जी की बात हो गई यहाँ पे, तो अध्यापक जी के अकॉर्डिंग हम अगर द टीचर करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डू होगा कि डज होगा, डज द टीचर, द टीचर। पीटना का जी बीट, अब मुझे का ऑब्जेक्ट मी, अब कुछ नहीं बचा, और क्या करेंगे,
क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपके सेंटेंसेस यहाँ से गलत हो जाएंगे स्टूडेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या हम अपना किताब खरीदते हैं। क्वेश्चन मार्क, क्या हम अपना किताब खरीदते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट बातें हो गई। जब क्या सब पहले आ गया तो हमारा सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सब्जेक्ट हमारा अस है, तो अस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डू वी, यानी हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी। उसके बाद खरीदना क्या होता है, बाई। और अपना किताब है ना, अब देखिए मैंने बताया था उसमें प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कि आई का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पोसेसिव केस क्या बनाते हैं। तो यार पोसेसिव केस हमने क्या बनाया, हम के अकॉर्डिंग, अपना क्या अंग्रेजी, वी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आवर होगा। आई होता तो माई होता, सी होता तो हर होता, ही होता तो ही हो जाता, दे होता तो देव रहता। वी के अकॉर्डिंग आवर, किताब है तो उसकी स्पेलिंग बुक होती है, और एक क्वेश्चन मार्क बना देंगे। स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट टाइप था इंट्रोगेटिव। हम सेकेंड टाइप की बात कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या होता है। चलिए, ये इंट्रोगेटिव अगर सेकेंड टाइप की बात करते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्यू डब्ल्यू ई प्लस डू या डज। ओके स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक आपके फार्मूला बनेगा। अच्छा, क्यू डब्ल्यू ई का मीन समझते हैं आप लोग स्टूडेंट्स, बताइए। क्यू डब्ल्यू ई का मीन्स आप समझते हैं, नहीं समझते हैं तो एक बार समझ लीजिए, मैंने सेंटेंस में बताया था। क्यू डब्ल्यू ई का मीन्स ये होता है कि क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश, क्यू से क्वेश्चन, वर्ड से शब्द, ई से इंग्लिश, यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। प्रश्नवाचक शब्द क्या, जैसे कब, कहाँ, कैसे, कितना, कब या जब, इन सब ये हिंदी के वर्ड अगर पहले आते तो उसकी अंग्रेजी को हम, सॉरी बीच में आते हैं सेंटेंस के, तो हम उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही रखते हैं। जैसे कोई सेंटेंस देखते हैं, तुम क्यों रोते हो, लास्ट में सभी के ताते आएगा स्टूडेंट, ऐसा नहीं है आएगा, अभी गलत हो जाएगा सेंटेंस है। सभी के लास्ट में ताते आएगा तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हमने कह दिया तुम क्यों रोते हो, तो देखिए हमने कहा ना, जब वाक्य में कब, कहाँ, कितना, जब या कब या क्यों, कहाँ, ये सब बीच में आ जाते हैं तो हम उसकी अंग्रेजी को पहले लिखते हैं, वही हमारा क्वेश्चन वर्ड कहलाता है, वही हमारा क्वेश्चन वर्ड कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, यानी इसकी अंग्रेजी को हम पहले क्या करेंगे, वाई कर देंगे। वाई फिनिश हो गया यहाँ से। उसके बाद डू एड है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यू अगर हमारा बहुवचन हो गया तो हम क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यू को लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब। रोना का क्या होता है, WEEP होता है, कुछ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और नहीं तो ETC है, बस सेंटेंस यही कंप्लीट हो गया। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक। एक और देखते हैं, रामू आज कौन सा कलम बेचता है। चलिए, इसमें ETC एक्सेट्रा की बात हो गई स्टूडेंट। ओके, हमने कह दिया रामू आज कौन सा कलम बेचता है, तो हमने रामू सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से वर्ब हो गया आपका, उसके बाद एक क्वेश्चन, वो QWE हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपके ETC हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट। चलिए, हमने कौन से की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन वर्ड पहले, तो कौन से की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, विच हो जाएगा। विच मीन्स होता है कौन सा। अब रामू सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है इसलिए क्या हो जाएगा, डज रामू। बेचना का अंग्रेजी क्या होता है, सेल होता है, सेल। अब क्या, सेल द पेन। अब कब बेचता है, सेंटेंसेज में ETC भी है। आज के लिए क्या करेंगे, टुडे कर देंगे और क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ये है स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। चलिए, आप बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव की।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव की, अगर जिस वाक्य में इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव का भी बोध कराते हैं। ठीक, करना कुछ नहीं, बहुत ही आसान तरीका समझने का, उसे समझ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ओके, हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव की डिफिनेशन क्या होती है आपको पता ही है, नहीं पता तो सुन लीजिए कि जिस हिंदी वाक्य में प्रश्न के साथ साथ नई शब्द आएगा उसे हम प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य दोनों कहते हैं। ठीक, यानी क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ हमें क्या मिलेगा, नॉट भी मिलेगा। जैसे क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, तो क्या इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव के अगर फर्स्ट टाइप की फार्मूले की, फर्स्ट टाइप की फार्मूला हम बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइप के फार्मूला क्या होते हैं इंडेफिनिट में, तो यहां से आपके बन जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पहले हो जाएंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये फार्मूला आपके बनेंगे फर्स्ट टाइप के, किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस के। ओके स्टूडेंट्स, डू या डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। ओके, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, ताते तियारा लास्ट में। ओके, तो क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, डू या डैश का यूज करेंगे, तो हम किसका यूज करेंगे, डू का, क्योंकि सब्जेक्ट आपको क्या है, बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म। उसके बाद नहीं है तो नहीं का यूज कर देंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, उसमें ऑब्जेक्ट की बातें क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है, गो टू स्कूल, और कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, और ईटीसी है नहीं इसमें कॉम्प्लीमेंट, तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यानी कहने के बाद ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ अगर नई शब्द आ जाता है तो हम डू या डैश के बाद सब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम किसका यूज कर देंगे, नॉट का यूज कर देंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए एक और देख लेते हैं। क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है। चलिए, क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है ना, तो क्या अंग्रेजी क्या करेंगे, डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या स्टूडेंट हो जाएगा, डज। और लिखता है लड़का है तो ही होगा कि नहीं होगा, ही होगा। उसके बाद नहीं के लिए हम क्या करेंगे, नॉट का यूज कर देंगे। लिखना का अंग्रेजी क्या होता है, राइट होता है। क्या लिख रहा है, लेटर, राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। और कुछ बचा है नहीं स्टूडेंट। ये है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव के फर्स्ट टाइप, इसे ही ऐसे हम आइडेंटिफाई करके बनाते हैं। चलिए सेकेंड टाइप की हम बात कर लेंगे। तो सेकेंड टाइप में हमारा क्या हो जाता है, बस हेड यही हमारा QWE हो जाता है और डू एडर्स को हम लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तरीका है फर्स्ट टाइप बनाने का। हम बात करेंगे सेकेंड टाइप पे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आज लास्ट टॉपिक्स है, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मिलेंगे। ओके चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए होगी, समझ में आ गया होगा। लास्ट है आपका QWE से लेकर बनाएंगे, जैसे राजेश आज क्यों नहीं खाना खाता है, राजेश आज क्यों नहीं खाना खाता है। ठीक, ओके। तो हम क्या करेंगे, क्यों के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, पहले देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड आया कि नहीं आया। इंट्रोगेटिव भी आ गया, निगेटिव भी। इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात हो गई, तो क्यों के अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग वाई हो जाएगा। उसके बाद डू या डज में से किसी एक को लिखेंगे, तो डू लिखेंगे कि डज लिखेंगे, क्योंकि राजेश है तो राजेश के अकॉर्डिंग डज होगा। ओके,
राजेश। उसके बाद नहीं तो नॉट की यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खाना का अंग्रेजी ईट, द फूड या ईट फूड। और कुछ बचा है, ईटीसी में बच गया आज, तो हम क्या करेंगे, आज के लिए क्या करते हैं, टुडे करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये है आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का तरीका। एक और देखते हैं प्लूरल फॉर्म वाला, वे आज, कब, बाजार नहीं जाते हैं। ओके, वे आज कब बाजार नहीं जाते हैं। तो अब देखिए पहले कब क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है, जब क्वेश्चन मार्क है तो हम क्या करेंगे, व्हेन की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी कब की अंग्रेजी व्हेन होता है, उसके बाद वे के अकॉर्डिंग टू हो जाएगा, और उसके बाद से हमारा सब्जेक्ट दे हो जाएगा। नहीं है तो हम क्या करेंगे, नॉट का यूज कर देंगे, और उसके बाद जाना का अंग्रेजी गो कर देंगे। कहाँ जा रहे हैं, तो मार्केट। और आज के लिए क्या कर देंगे, आज के लिए टुडे कर देंगे। ये है क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट। ये है तरीका बनाने का। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बना लेंगे ऐसे ही। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट्स हैं, आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर जहाँ ना समझ में आए तो मुझे तुरंत कमेंट बताएं कि मैं उसका रिप्लाई करके आपको बता सकूं, फिर से रिवीजन करा सकूं, बता सकूं कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है और कैसे बनाना है। तो बहुत ही शानदार वीडियो आपको मिलेगी कुछ ही पलों में। आपकी दूसरी वीडियो आएगी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ जो भी आपके बचे हुए चैप्टर्स हैं इसमें टेंस में, वो आपको कवर कराए जाएंगे बहुत अच्छी तरह। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत आप लोगों को पसंद आई होगी, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों से मुझे एनर्जी मिलती है। जैसे मुझे देखते ही नहीं आप लोगों ने इतना मुझे लाइक किया है और सब्सक्राइब हमारे दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।